गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रसधानियाँ। रसधानियाँ आपके ठोस और तरल पदार्थों को रखने वाली संग्राहक थैलियाँ पाई जाती हैं सेल में। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और ऐसा माना जाता है कि 50 से 90% आयतन कोशिका में रसधानियाँ ही घेरती हैं। तो इसके बाद चलते हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियां द्रव भरा होता है और इस द्रव के कारण ही वो कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। पौधों के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पदार्थ होते हैं, वो रसधानी में स्थित होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक एसिड। और एक कोशिकीय के जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं और कुछ ऐसे ही जीव जो एक कोशिकीय होते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी वो रसधानी का ही प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव खाना ग्रहण करने के साथ साथ खाने को बाहर करने के लिए भी रसधानी का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है और वो संरचना उसको स्ट्रक्चर देती है, साथ में उसके क्रिया करती है। इसलिए माना जाता है कि जो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, आपकी सेल होता है, कोशिका होती है। इसलिए कोशिका इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम आते हैं कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है जिससे वे अपनी पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन व प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। हम कहते हैं कि कोशिकाएं टूट फूट कर खत्म होती है और उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और नई कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। मुख्यतः कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री और उसका अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का देखने को मिलता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन का मतलब है सेल तब टूटती है जब उस सेल का ग्रोथ होता है। उसके बाद हम आते हैं, ये डायग्राम देखिए, ये मदर सेल है और ये इसकी डॉटर सेल है जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो संतति कोशिका बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ये जीवों में वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। मतलब समसूत्री में मां से डॉटर सेल का निर्माण होता है और जितने क्रोमोसोम आपके गुणसूत्र माता सेल में होते हैं उतने ही किसमें होते हैं, डॉटर सेल में। उसी तरफ हम जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिका विभाजित होकर युग्मक बनाती है जो निषेचन के बाद संतति निर्माण करती है। ये एक अलग प्रकार के विभाजन है जिसे अर्धसूत्र विभाजन कहते हैं। अतः क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोई अर्धसूत्र विभाजित होता है तो उसमें 2 की 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। मतलब यहाँ पर है समसूत्री विभाजन, वो विभाजन जिसमें सामान्यतः ग्रोथ के लिए विभाजन हुआ जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन जिसमें जो सूत्री विभाजन है उसका अर्ध होता है, जिसमें आपके मदर सेल से डॉटर सेल हाफ बनती हैं और समसूत्री में आपके मातृ सेल से उसके जो गुणसूत्र दोनों में समान होकर वो 2 भागों में बट जाती है।